जो लोग आज मुख्तार अंसारी को मसीहा बनाने पे लगे हैं, जो लोग मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड बनाने पे लगे हैं, ये वही लोग हैं जो अपने बाप को छोड़ के पड़ोसी को बाप कहते हैं। अपने बाप को छोड़ के पड़ोसी को बाप कहने वाले लोग ही आज एक ऐसे बदमाश को, ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को मसीहा बनाने पे लगे हैं और योगी जी की सरकार को बदनाम करने पे लगे हैं। आप जांच हो जाने दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ सामने आ जाएगा। प्रशासन में अतीक को कभी गोली मार जाते हैं मुख्तार के साथ, और ये विकास दुबे, ये सब लगातार हो रहा है। बाबा इनकाउंटर करवा दे रहे हैं, कह रहे सजा देने का काम तो कोर्ट का है ना, बाबा सजा देने क्यों नहीं? सर देखो ऐसा होता है, इन लोगों का क्या है ना, एक तो मुख्तार और अतीक के लिए एक तो सो कॉल्ड शांतिप्रिय समुदाय, वो तो अपने धर्म को लेके वो करता है। हमेशा बोला जाता है कि आतंकवादियों का, बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी आतंकवादियों की बात आती है, जब भी बदमाशों की बात आती है, तो सो कॉल्ड समुदाय उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। अभी आपने देखा होगा बदायूं कांड में भी वो साजिद के उसमें 30,000 लोग उसकी मैयत में शामिल हुए थे। तो इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने के लिए ना अपना दीन ईमान सब कुछ बेच चुके हैं, इनका जमीर मर चुका है। जब बदमाश मारा जाता है विकास दुबे, जब बदमाश विकास दुबे मारा जाता है, हम लोग ब्राह्मण होते हुए हम क्या कहते हैं, बदमाश मारा गया, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन आज इन्होंने उस समय पर भी भुनाने की कोशिश क्या करी कि ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है। संजय सिंह के बयान है या आम आदमी पार्टी के, अखिलेश के बयान है, राहुल गांधी के बयान है, इन लोगों ने क्या बयानबाजियाँ करी, ब्राह्मण मार दिया गया, ब्राह्मण बड़ा पीड़ित है उत्तर प्रदेश में। अरे नहीं भाई, विकास दुबे बदमाश था, मारा गया। अतीक अहमद ने पता नहीं कितने लोगों को सताया था, कितने लोगों की ऐसी हत्याएं कराई थी, किसे पता कि कौन आया पत्रकार के वेश में और उसको ठोक कर चला गया। लेकिन अल्टीमेटली मरा तो एक बदमाश ना, जिसने सैकड़ों जानें ली थी। उसकी मौत पे विधवा विलाप करने वालों, कन्हैया लाल पे कब बोलोगे, निकिता तोमर पे कब बोलोगे, डॉक्टर नारंग पे कब बोलोगे, अंकित सक्सेना पे कब बोलोगे, अमित शर्मा पे कब बोलोगे, ध्रुव त्यागी पर कब बोलोगे, उमेश कोले पे कब बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्या इन लोगों की जान नहीं गई थी? लेकिन आज एक अपराधी को, एक गुंडे को मसीहा बनाने पे लगे हुए ये वही लोग हैं जो अपने बाप को छोड़ के पड़ोसी को बाप बोलते हैं। ये जो हो रहा है, मुख्तार की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है और ट्विटर पे एक ट्रेंड चलना चालू हो जाता है कि मुख्तार मसीहा है, रॉबिन हुड है, एक आज़ादी के लड़े हुए शहंशाह का पोता है, इस तरीके के आज़ादी से लड़े हुए पत्रकारों का, बिल्कुल आज़ादी से लड़े शहंशाहों का पोता है। 60 केसेस से ऊपर उस पर केसेस लगे हैं बलात्कार का। अब बताइए, ये बताओ कि ये कौन सा ऐसा इतना तगड़ा है जो जेल से सोच रहा है कि नहीं हम सब हैं। जेल फिर क्यों गए? जेल भी गए बीजेपी की सरकार में, उससे पहले नहीं गए। जेल भी गए बीजेपी की सरकार में, लेकिन वो 60 केस क्या गलत हैं? एक गलत हो, दो गलत हो, 60 केस कैसे गलत हो सकते हैं ये बताओ। और अगर आपको पता हो तो माफिया ख़त्म करने की जो योगी ने बात करी है वो सही है, लेकिन माफिया को जोड़ने की बात कौन कर रहा है? अखिलेश यादव। कल ही देखो, मरते ही बयान आ गया, बहुत दुखद चीज़ है, बहुत दुखद चीज़ है। कोई महात्मा था तो गैंगस्टरी, जहर दे के भी मारा गया, वो मारा गया, मरा गैंगस्टरी, सही बंदा तो नहीं मरा। किसी बेजान की पहले इसने खूब जाने ली, पाप भुगतना पड़ा। भाई लोग तो बोलते ना या पाप करोगे भुगत के जाओगे, वही भुगत के गया पाप। कोई गलत नहीं हुआ उसके साथ। अगर उसके बाप दादा, चलो मानते हैं आज़ादी की लड़ाइयों में थे उसके बाप दादा, तो उसके बाप दादों में इतनी तमीज़ नहीं थी कि उनका पोता कैसा निकला, उसका नाती कैसा निकला। अपने पोते को अगर वो इतने बाप दादा थे ना, आके आज अपने बोल दें, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? आज दादा आके बोल दे कि मेरा लड़का पोता एकदम सही था, कोई नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि दादा को पता था कि मैंने सिर्फ देश के लिए आज़ादी दी, इसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए आज़ादी दे रहा था। बात ये थी। तो आप क्या मानते हैं, मुख्तार तो मसीहा माफिया? माफिया जिसने बाबा बुलडोजर ने कर दिया खत्म। बाबा ने साफ बोला है कि नहीं बचेगा कोई भी माफिया। मसीहा बता रहे, उनको क्या बताएंगे? मसीहा बाबा योगी, मसीहा बाबा योगी। हाँ बताओ, मुख्तार मसीहा या माफिया? जहरीले सांप को समय के हिसाब से कुचल देना चाहिए। ये तो देरी हो गई इसको कुचलने में। जिस तरह से मुख्तार अंसारी जैसे लोग ने समाज को परेशान किया था, समाज को कलंकित करने का काम किया, तो अंसारी और ऐसे लोग समाज के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। ऐसे लोगों को समय रहते ही कुचल देना चाहिए था। लेकिन इंडियन अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, ऐसे लोगों को संरक्षण दिया इन लोगों ने। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इसमें स्लो पॉइजन वाला एंगल है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्तार के खुद भाई ने कहा है इसमें जांच होनी चाहिए। जब कृष्णनंदन राय को मारा गया तब इनके मुंह में दही जम गई थी क्या? अखिलेश यादव और तेजस्वी जैसे लोगों को
ये लोग संरक्षण देने वाले ऐसे लोगों को, माफियाओं को बढ़ाने वाला आरजेडी पार्टी है ना, ये सपा बसपा कांग्रेस के पार्टी लोग। तो इन लोगों ने चलिए बिहार में शहाबुद्दीन को किसने जो है कि संरक्षण दिया, उत्तर प्रदेश में चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे अंसारी हो, ऐसे लोगों को इन्हीं लोगों ने तो संरक्षण दिया है। समाज को कलंकित करने का काम किया है। ये लोग समाज के लिए कैंसर से बड़ी बीमारी थी और आज इसका सफाया हुआ है। कह रहे बाबा फैसला क्यों कर रहे हैं? फैसला करने का काम कोर्ट का है, बाबा एक एक करके फैसला कर रहे हैं। ऊपर वाले फैसला किया है। जिन गरीबों के इसने जमीन कब्जा किया, जिस गरीबों को इसने परेशान किया, उन गरीबों का हाय लगा है। ये ऊपर वाले ने फैसला किया है, उसे हार्ट अटैक आ गया या जो भी अटैक आ जाए। नेचुरल डेथ होती है तो उसके बाद योगी जी को पकड़ लेते हो कि ये योगी जी ने करवाया है। एक बात बताइए, जो इंसान मर गया है वो कोई क्या कहते हैं, महात्मा गांधी था, वो कोई महात्मा था, बहुत बड़ा सूरवीर था, है ना, था तो एक गुंडा ही ना है। कितने लोगों के घर उसने उजाड़े हैं, कितने लोगों के साथ बलात्कारें हुई हैं, कितने लोगों के घर जो है वो क्या कहते हैं कब्जा किया था। अच्छा आदमी था क्या? अभी जो है यूपी में 2 बच्चों का गलत काटा गया है, इस वाले मुद्दे पे तो कोई बाहर नहीं आया अनशन करने के लिए। एक जो है माफिया गुंडा मारा गया तो सबके छाती में दर्द होने लग गई, सबके आंसू निकले, अब सबके टेसुए निकलने लग गए। ये कौन सी सरकार चला रही है? सपा बसपा सिर्फ कुल मिला के जो लोग कह के गए भैया कि गुंडागर्दी से ही शासन चल रही है, बिल्कुल चल रही है। योगी राज जो योगी जी कर रहे हैं शासन, वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं और संविधान के साथ कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। और हाँ, जो योगी जी ने कहा है ना कि क्या कहते हैं धीरे धीरे मिट्टी में मिला देंगे सारे माफिया को, वो काम करके दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो उनका जो है मृत्यु हुआ है वो नेचुरल है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ये सीधी सी बात है। 400 के पार बीजेपी सरकार, मोदी जी क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी कुछ मत कहिए, क्या बता रहे हैं? कुछ, अरे एक मिनट कुछ मत कहिए। पहले था माफिया राज, आज है जनता राज। आज बाबा जी के राज में चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, खुलेआम सड़कों पर रात के 2-2 बजे तक घूम सकता है। किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं जो किसी महिला को टच कर दे या कुछ ही पुलिस वाले को के कनपट्टी पर तमंचा सटा दे। ये बाबा का राज है। अब आते हैं, आपने कहा कि क्या ये माफिया की मसीहा, एक बात बता, मसीहा बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ पत्रकार भी तुले हुए हैं। मसीहा बताने वाले, एक बात बताइए, मसीहा बताने वाले तमंचा लगाते हैं क्या? मसीहा बताने वाले महिलाओं को उठाते हैं क्या? मसीहा बताने वाले बच्चों को उठाते हैं क्या? मसीहा बताने वाले कानून से खिलवाड़ करते हैं क्या? मसीहा बताने वाले क्या दंगे होते हैं क्या? क्या मसीहा आप जिसको कह रहे हैं, क्या उनके राज में क्या था? उनके राज में ना स्कूल था, ना कॉलेज थे, केवल था तो दंगा था, दंगा, हर घर दंगा था। और वहाँ की सरकार इस दंगे को श्रेय देती थी, इस दंगे को बढ़ावा देती थी। और उत्तर प्रदेश में साहब आपको बता रहा हूँ, पूरे देश ने भविष्य देखा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जब तक योगी जी हैं, अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं कि वो सत्ता पर वापस लौट पाए। कह रहे हैं साजिश हो रही है इसके पीछे। अरे छोड़िए ना साजिश की बात करने वाले, जनता करेगी साजिश। अब चुनाव में साजिश करने का काम जनता करेगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रकाश गोयल। कहाँ से गोयल जी? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। ये मुख्तार के बारे में सुने हैं? हाँ सुना है। जानते हैं? हाँ। अभी उनकी डेथ हो गई। हाँ हो गई। लेकर बड़ा कह रहे हैं ये बाबा क्या हो रहा है, बाबा के राज में एक एक करके। आप लोगों का क्या मानना है? बाबा का क्या गलती है? बाबा की गलती है? जेल में मर जाएगा तो गलती है, बाबा की गलती हो गई। हाँ, तू मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो गलती हो रही है। अब की बार 400 पार। 400 नहीं है, बताइए इधर आइए। तो बाबा की गलती क्या है इसमें भाई? मर गया तो मर गया। कह रहे हैं मुख्तार को लेके, इधर आइए ना, थोड़ा सा आगे जाइए। अभी मुख्तार को लेके एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं स्लो पॉइजन वाला पूरा का पूरा खेल है, धीरे धीरे करके मारा गया। कुछ भी नहीं, सब बेकार, सब बेकार। आजकल पत्रकार नेता मसीहा बता रहे हैं मुख्तार अंसारी को। अरे यार देख रहे हो, अब देख रहे हो बात। जेल में क्यों जाता? जेल में क्यों जाता मसीहा होता तो? के चैनल पे पहले भी एक बार बोला था, साल 1.5 साल पहले, कि ये क्या करते थे, ये रंगदार जो लूटने का काम नहीं करते। जैसे मान लो 10 लाख लूटे और 1 लाख रुपए इनको जो ये है इनकी बिरादरी है इनको बांट दिए, तो इनके लिए ये मसीहा हुआ करते थे। ये साले जितने जल्दी यहाँ से उड़ जाए, निपट जाए, उतना अच्छा है। ये तो धरती का बोझ है, इनका क्या काम है यहाँ पे? जेल में डालो, ये करो वो करो, इनको तो जितना जल्दी गोली ठोक दे वो सही है। पर माफ़ किस लिए करना चाहिए भाई? किस भी आप पे माफ़ करना चाहिए इनको? मऊ में जो दंगा हुआ था, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ सामने आ जाता है। पहले तो नहीं पता चलता था क्या हुआ था। सरेआम ये जिप्सी लेके जिप्सी के ऊपर बैठा और अपने सिपाहियों को जो गन ताने हुए देख रहा है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस टाइम
अखिलेश का क्या मर गया था सब कुछ, जमीर मर गया था उसका कि भाई ये यूपी में क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है चीजें? क्यों हो रही है बताइए, आप बताइए ना क्यों हो रही है। आज तो कह रहे कानून व्यवस्था खत्म हो गई। भाई इनका देखो मेरी बात सुनो, इनके साथ कुछ होना तो ये कान में रुई डाल देंगे, दूसरे के जैसे राजस्थान कहीं हो बीजेपी की सरकार होगी वहाँ ये छाती पीटने लग जाते हैं। अभी इनके बताओ ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल अंदर गया हुआ है, उसके लिए भी बोल रहे हैं कि झूठा है, उसको मुख्तार को मारा वो भी झूठा है, अतीक को उसने नहीं मारा वो भी कह रहे कि इन्होंने मरवा दिया। कह रहे सब बाबा का किया जा रहा है, सब बाबा कर रहे हैं। बाबा जी दिन करेगा ना तो अखिलेश को भी ठोकेगा वो, देखना। हाँ वो भी है ना एक तरह का बदमाश ही है। अच्छा, उसका बाप क्या कहता था, बलात्कारी है तो गलती हो जाती है। हाँ लड़कों से गलती हो जाती है तो ऐसे साले धरती के बोझ ही है ये, और क्या है। ये नेता वेता कुछ नहीं है, ये तो क्या है कि इनके बाप दादाओं के द्वारा बने हुई एक जो चेन चली आ रही है, बन गए नेताजी। इनको कोई होश नहीं है ना बोलने का ना राजनीति का, कुछ नहीं है। ये बाबा बाबा करे, बाबा तो जिस दिन फोरम में आएगा इनको पता चल जाएगा आटे दाल का। अभी तो क्या आटे दाल सब बराबर चल रहा है, बात समझो। और जिस दिन बाबा अपनी फोरम में आएगा ना, जो पत्रकार इन्हें रॉबिन हुड और ये बता रहे हैं कि ये तो देखो इसके फैमिली के लोग आज़ादी में लड़े थे, आर्मी में थे, आज़ादी के लिए लोग लड़े थे, ऐसे लोग थे नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अभी मेरा भाई फौज में है, ठीक है ना, और मैं आतंकवादी हूँ, तो आप कंपेयर कर लोगे क्या उससे कि भाई के वो इसका भाई तो मेरा वो है। अब भाई तुम गलत काम करोगे तो गलत का गलत। सर थोड़ा सा कोई नहीं, आप भी बोल मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भाई फौज में काम करता है, ठीक है, या डॉक्टर है, वो सेवा दे रहा है अच्छी, और मैं आतंकवादी हूँ, काम कर रहा हूँ गंदे, तो मेरे को ठोकेंगे या मेरी पूजा करेंगे? ठोकेगा कौन? जो मर्द आदमी होगा। बाकी अखिलेश जैसे इन लोगों के बस की है नहीं कुछ, मैं पहले बता रहा हूँ, इनके बस की कुछ है नहीं। और इनका जो ये बोल रहे हैं कि ये हम देख लेंगे 2024 में, इनका नाम निशान खत्म हो जाएगा भाई साहब। पब्लिक जान चुकी है, सोशल मीडिया रोज देखती है इन्होंने क्या क्या कर्म कांड करे। वो कृष्णानंद जो था एक, उसको इन्होंने, आज मैं टीवी पे देख रहा था, डीएसपी ने खुद बोला है कि उसको मारने के लिए इन्होंने, मतलब उससे पुलिस वालों को बोल रहे कि मैं इसको मारूंगा, वो कह रहे जी नहीं मारने देंगे। 2 साल बाद में उसको मारा भाई साहब। कहाँ कानून राज है, नहीं समझे। और अरे ये कह रहे हैं कि आज बुरा हालत है, मतलब हमारे से भी बुरा हालत है। मतलब शुरुआत तो तुमने करी थी, माफिया राज पाला किसने? आज ये अतीक अहमद के लिए छाती पीटते हैं या मुख्तार के लिए पीटते हैं। इसका तो चाचा वो उपराष्ट्रपति था, फिर बात समझो ना। पर ये गुंडागाई के लिए था सर। भाई बंदूक की नोक पे इन्होंने सारे काम करवाए हैं। अब इनकी चमड़ी उधेड़ के इनसे हिसाब लिया जाएगा, ये आप मान लो, इसमें कोई कुछ नहीं। मैं वही कह रहा था, अभी आप मुख्तार अंसारी के खानदान की बात कर रहे थे कि वो आज़ादी में लड़े, ये लड़े। ये बताइए, रावण का भी तो खानदान बहुत बढ़िया था, पुलस्त ऋषि और उसके जो पिता थे, लेकिन रावण कैसा निकल गया? तब वो खानदान यदि अच्छा है तो कोई ज़रूरी है बेटा अच्छा ही निकले? तो जो बेटा ने कर्म किया, रावण ने जो कर्म किया उसको उसका फल मिला। मुख्तार अंसारी जो कर्म करे, या कोई भी, विकास दुबे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। विकास दुबे ने कर्म जो किया उसको उसकी सज़ा मिली, सिर्फ प्रकाश शुक्ला ने जो कर्म किया उसको उसकी सज़ा मिली। तो किसी भी गुंडा मवाली और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जो भी जो है जनता के साथ अन्याय करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और एक बात कहना चाहता हूँ सर, अभी जो धीमा पॉइजन की बात आई, तो ये आज तो नहीं आई, मैंने कल रात में पता चला कि ये मर गए, एक्सपायर कर गए, तो ये उससे पहले की बात आई। तो जब विपक्ष के लोगों को, अखिलेश यादव को, शिवपाल सिंह यादव को, सबको पता था कि पता चल गया कि धीमा पॉइजन दिया जा रहा है, उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाए कि धीमा पॉइजन दिया जा रहा है और इनको सुरक्षा दिया जाए, इसकी जांच हो, ये हो। उस समय तो अब चुप